अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज यहाँ पे मैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की एक और इंतहाई अहम टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूँ और टॉपिक हमारे पास है रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग। तो डियर स्टूडेंट, आज तक यानी आज से पहले हमने लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर, लेफ्ट फैक्टरिंग, फास्ट एंड फॉलो, यह मतलब एम्बिगुअस ग्रामर को डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है और उनकी जो वीडियोस है ये ऑलरेडी मैं इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। तो उन वीडियोस में मैं ये बात बार बार रिपीट करके आ रहा हूँ कि जब भी हम पार्सिंग करते हैं तो पार्सिंग से पहले हमें लेफ्ट रिकर्जन, लेफ्ट फैक्टरिंग यानी एम्बिगुअस ग्रामर के बारे में जानना लाजमी होता है। तो आज यहाँ पे हम पार्सिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्सिंग हमारे पास क्या होती है? जब हम कोई पार्स ट्री बनाते हैं, यानी जब कंपाइलर हमारे लिए कोई पार्स ट्री बनाता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्सिंग। अब पार्सिंग के हमारे पास दो मेन कैटेगरीज है, टॉप डाउन और बॉटम अप। टॉप डाउन में फिर हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट पार्सिंग आते हैं, एक को हम कहते हैं रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग और दूसरे को हम कहते हैं नॉन रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग। आज यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग को। तो रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग जब पार्सर करता है, यानी कंपाइलर का जो कंपोनेंट है पार्सर, जब वो पार्सिंग करता है किसी स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए, तो उसमें अगर बैक ट्रैकिंग का कंसेप्ट हो, यानी वो कंपाइलर क्या करता है बैक ट्रैकिंग वाला जो टेक्निक है वो यूज़ करे, तो इस किस्म के पार्सिंग को हम कहेंगे रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग। अब बैक ट्रैकिंग क्या है? बैक ट्रैकिंग सिंपली मैं इस तरह आप लोगों को समझाता जाऊँ कि लेट सपोज आप किसी एक चौक पे खड़े हैं और उस चौक से आपने एक मखसूस लोकेशन पे जाना है, तो आप मुख्तलिफ रास्ते को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन कभी कभार इस तरह होता है कि जब आप एक रास्ते को फॉलो करते हैं तो टारगेट तक पहुंचने से पहले वो रास्ता आप आगे से बंद होता है, तो आप फिर क्या करते हैं, वापस स्टार्ट जगह पे आते हैं, मतलब उसी चौक पे आते हैं और वहाँ से कोई दूसरा रास्ता आप सेलेक्ट करते हैं। तो यही कंसेप्ट हमारे पास है बैक ट्रैकिंग का। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के ज़रिए ये कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएगा, तो देखते जाएँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक ग्रामर है, प्रोडक्शन रूल्स है हमारे पास। ई कैन प्रोड्यूस ई प्लस टी आर टी कैन प्रोड्यूस टी स्टार एफ आर एफ और एफ कैन प्रोड्यूस आई डी, और हमने जनरेट करना है ये वाला स्ट्रिंग या ये वाला सेंटेंस, यानी आई डी प्लस आई डी स्टार आई डी। तो डियर स्टूडेंट देखें, यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्शन है ग्रामर में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। देखिए इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ई कैन प्रोड्यूस ई प्लस टी और ई कैन प्रोड्यूस टी, मतलब ये जो प्रोडक्शन है इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। नेक्स्ट थर्ड प्रोडक्शन, टी कैन प्रोड्यूस टी स्टार एफ, टी कैन प्रोड्यूस टी स्टार एफ, और यहाँ पे हमारे पास है टी कैन प्रोड्यूस सिंपली एफ। इसके बाद एफ कैन प्रोड्यूस आई डी। जी तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास है प्रोडक्शन। इस प्रोडक्शन की जगह मैंने ये प्रोडक्शन लिख लिया है। अब मैं इस स्ट्रिंग को जनरेट करता हूँ। बेसिकली ये काम कौन करता है? ये बेसिकली करता है पार्सर। तो पार्सर जब रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग वाला टेक्निक यूज़ करता है तो वो किस तरह करता है वो ज़रा देखते जाएं। तो पार्सर क्या करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल पार्सर ने ये प्रोडक्शन उठाया ई प्लस टी, यानी यहाँ पे मैं लिखता हूँ ई कैन प्रोड्यूस ई प्लस टी, साथ साथ यहाँ पे हमारे पास होगा प्लस यहाँ पे ई और यहाँ पे टी। टारगेट हमारा क्या है? टारगेट हमारा है ये स्ट्रिंग जनरेट करना। अब देखें ई की जगह पार्सर लिख सकता है दोबारा ई प्लस टी, साथ साथ ई की जगह वो लिख सकता है टी। तो पार्सर ने क्या किया? तो पार्सर ने इस ई की जगह डाला टी। किस तरह हुआ यहाँ पे भी देखते जाएं। इस ई की जगह टी, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे टी। अब पार्सर दोबारा क्या करता है? एक और रिप्लेसमेंट करता है। तो देखें टी की जगह मैं दोबारा लिख सकता हूँ टी स्टार एफ या टी की जगह एफ। तो पार्सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला ट्राई करेगा, ये वाला प्रोडक्शन। तो जब ये वाला प्रोडक्शन ट्राई करेगा तो किस तरह होगा देखते जाएं। इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा क्या? टी की जगह टी स्टार एफ प्लस इसी तरह यहाँ पे टी की जगह क्या आया? यहाँ पे टी, यहाँ पे स्टार और यहाँ पे एफ। नेक्स्ट क्या करेगा? इस टी की जगह एफ, टी की जगह क्या किया?
एफ स्टार, इस तरह स्टार, फिर यहाँ पे क्या हुआ एफ स्टार एफ, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे टी। अब एफ की जगह वो रिप्लेस करेगा किस चीज़ को, आईडी को। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास आ गया आईडी, फिर स्टार एफ, इसी तरह प्लस और यहाँ पे टी। तो यहाँ पे फर्स्ट जो पार्ट है वो जनरेट हुआ जो कि मैच हो रहा है इसके साथ। यहाँ पे हमारे पास होगा पॉइंटर, कंप्यूटर में पॉइंटर इस तरह इंक्रीमेंट होता जाएगा और साथ साथ इसके साथ कंपैरिजन भी करेगा। तो एफ की जगह मैं लिखता हूँ क्या आईडी, इसके बाद स्टार, इसी तरह स्टार एफ की जगह दोबारा क्या आईडी। तो देखें नेक्स्ट स्टेप में आईडी स्टार और यहाँ पे आईडी। अच्छा अब ज़रा यहाँ पे पॉइंट नोट कर ले कि यहाँ पे हमारे पास आ रहा है आईडी और वहाँ पे भी हमारे पास है आईडी, लेकिन नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे हमारे पास या जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो आ रहा है स्टार, लेकिन वहाँ पे क्या है प्लस। तो मीन्स के यहाँ तक जो हमने पाथ इख्तियार किया है वो हम रॉन्ग जा रहे हैं, ये हमारे पास करेक्ट पाथ नहीं है, करेक्ट डिराइवेशन नहीं है। तो पार्सर क्या करेगा बैक, तो अब पार्सर क्या करेगा, पार्सर वापस यहाँ पे आएगा कि ये वाला पाथ जो है ये रॉन्ग पाथ है, इसकी जगह मैंने किसी दूसरे पाथ को चूज़ करना है। तो फिर क्या होगा देखते जाएं, यहाँ पे हमारे पास ये वाला प्रोसेस दोबारा रिपीट होगा। तो जब ये वाला प्रोसेस दोबारा रिपीट होगा तो ये इस तरह होगा, देखते जाएं यहाँ पे टी। तो टी की जगह अब इस दफ़ा हमारे पास आ जाएगा सिंपली, ये देखें टी की जगह मैं लिख सकता हूँ टी स्टार एफ और टी की जगह मैं लिख सकता हूँ एफ। तो टी की जगह इस दफ़ा आएगा एफ, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे टी, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एफ। अब नेक्स्ट एफ, बल्कि यहाँ पे जो टी है टी, देखते जाएं यहाँ पे जो टी है टी की जगह हम लिख सकते हैं टी स्टार एफ। तो इस एफ को इसी तरह एफ प्लस और इस टी के लिए हमारे पास आ जाएगा एफ स्टार, सॉरी टी स्टार एफ। कौन सा वाला टी स्टार एफ। ये किसकी जगह टी की जगह, मीन्स अब टी की जगह हमारे पास क्या होगा टी, यहाँ पे होगा स्टार और यहाँ पे होगा एफ। नेक्स्ट एफ की जगह हम लिख सकते हैं आईडी, तो यहाँ पे हमारे पास होगा आईडी प्लस, तो यहाँ पे हमारे पास होगा आईडी। तो आप देखें अगर हम कंपेयर कर ले तो यहाँ पे आईडी, यहाँ पे भी हमारे पास आईडी, यहाँ पे भी आईडी, आईडी के बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ रहा है प्लस, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है प्लस, मीन्स कि अभी तक जो प्रोसेस है वो दुरुस्त सीमत में जा रहा है। इसके बाद यहाँ पे टी, तो टी की जगह मैं लिख सकता हूँ एफ स्टार एफ, मतलब टी की जगह मैं लिख सकता हूँ एफ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो इस टी की जगह एफ। अब नेक्स्ट आगे जाएं, आईडी प्लस एफ की जगह आईडी, देखें एफ की जगह मैं लिख सकता हूँ आईडी, लिख लिया यहाँ पे एफ की जगह आईडी। तो देखें आईडी प्लस आईडी और आईडी, मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक जो प्रोसेस है वो करेक्ट आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्टार और इस एफ की जगह मैं रिप्लेस करूँगा आईडी को, तो एफ की जगह रिप्लेस किया आईडी, तो एफ की जगह रिप्लेस किया आईडी। तो अब यहाँ पे ज़रा देखें स्ट्रिंग हमारे पास जनरेट हुआ आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी, और यहाँ पे हमारे पास टारगेट क्या है आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी। और यहाँ पे अगर आप देखें तो आईडी, यहाँ पे प्लस, फिर आईडी, फिर स्टार, फिर आईडी। तो मीन्स कि अब ये वाला जो डिराइवेशन प्रोसेस है वो क्या है, वो करेक्ट है और हमारे पास स्ट्रिंग जनरेट हुआ। तो यहाँ पे जो वापसी वाला प्रोसेस था जो कि यहाँ पे हम रिटर्न हो गए, उसी चीज़ को हम कहते हैं बैक ट्रैकिंग। और ये बैक ट्रैकिंग बेसिकली कौन करता है, ये पार्सर करता है। और ऐसा पार्सर जिसपे बैक ट्रैकिंग का कंसेप्ट हो, इसको हम कहते हैं रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग या रिकर्सिव डिसेंट पार्सर। तो पॉइंट ज़रा नोट कर ले कि रिकर्सिव डिसेंट पार्सर में हमारे पास टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि किसी ग्रामर को ऐसी सूरत में लाए कि जिसमें रिकर्सिव डिसेंट वाला जो प्रोसेस है या बैक ट्रैकिंग वाला जो प्रोसेस है वो ना हो। तो उसके लिए फिर हम करते हैं LL1। तो इसी ग्रामर को हम ऐसी सूरत में लाते हैं कि जिससे हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता हो। तो हम किस तरह करेंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा कि रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग का क्या मतलब है। तो आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़।